दोस्तों आज 23 जुलाई 2022 को ई मुद्रा लिमिटेड के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। ये कंपनी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी की लिस्टिंग जून 2022 में आईपीओ के थ्रू हुई है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 52 करोड़ 21 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 45 करोड़ 39 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में 42 करोड़ 91 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21.7% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 15% बढ़ा है। Q1 में टोटल रेवेन्यू 52 करोड़ 81 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 45 करोड़ 43 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 43 करोड़ 96 लाख था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20.27% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 16.26% बढ़ा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ 26 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 13 करोड़ 71 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 11 करोड़ 50 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41.5% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 18.6% बढ़ा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ 71 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 10 करोड़ 80 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 9 करोड़ 50 लाख था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट में 44.36% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 27% बढ़ा है। Q1 में अर्निंग पर शेयर ₹1.76, जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹1.54 था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये ₹1.35 था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30.37% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 14.3% बढ़ा है। क्वार्टर 1 में इस कंपनी का EBITDA 20.6 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 18.4 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 14.4 करोड़ था। तो EBITDA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42.4% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर EBITDA 11.8% बढ़ा है। और अगर हम लोग इस EBITDA के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 1 में EBITDA का मार्जिन 39.4% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 40.6% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 33.7% था। तो EBITDA के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट, EPS इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है। लेकिन इस कंपनी के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट है। आप इसे स्टेबल भी समझ सकते हैं। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।